नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के लेक्चर में हम सिमिलर ट्रायंगल की शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, स्पेशली एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली, और उसके बाद हम एग्जाम्पलर करेंगे बच्चों, और फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा। ये जो दो चैप्टर्स हैं बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स, ये बड़े ही डीप क्वेश्चंस आपको समझने के लिए एस्पेक्ट्स, और इसीलिए मैंने कंस्ट्रक्शन चैप्टर बच्चों अपना आपके लिए तैयार करके इससे पहले डाला था। और मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है बच्चों, आप सिर्फ, मैं सब्सक्राइब और व्यूज़ के लिए नहीं कह रहा, आप मुझे भले ही सब्सक्राइब मत करना कंस्ट्रक्शन चैप्टर के ऊपर, पर मेरे कहने से बच्चों आप प्लीज़ सिमिलर ट्रायंगल समझने से पहले मेरा कंस्ट्रक्शन वाला जो वीडियो है उसे ज़रूर देखना बच्चों, क्योंकि वो आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बच्चों। चाहे कंस्ट्रक्शन चैप्टर आपका एग्ज़ाम्स में नहीं आ रहा, मगर कंस्ट्रक्शन चैप्टर को करने के बाद आपके फंडामेंट्स, आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस में मैंने वो सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया है जो हम सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्सेप्ट की थ्योरम्स और क्वेश्चंस को करते हुए हमें समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। इसीलिए आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कंस्ट्रक्शन को ज़रूर देखें, ताकि सिमिलर ट्रायंगल्स और सर्कल की पकड़ आप के ऊपर आपकी पकड़ बहुत अच्छी तरह से बन सके बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज के चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के सिमिलर ट्रायंगल्स। बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, जहां पर हम सिमिलर ट्रायंगल्स को डिटेल से पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से कुछ बेसिक्स तो आपको पता ही होगा। चलो हम थोड़ा सा बेसिक्स की तरफ जाएं। फर्स्ट एक्सरसाइज तो बच्चों हमारी वैसे भी बेसिक्स ही है, जहां पर हमें सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने ये एक्सरसाइज बनाई है। मैं सबसे पहले सिमिलर कॉन्सेप्ट्स को डेफिनेशन क्या होगी, टू ऑब्जेक्ट्स और फिगर्स, ऑब्जेक्ट्स की जगह फिगर्स ज़्यादा अच्छी तरह से समझ लो। टू ऑब्जेक्ट्स और फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर if they have same shape not size। शेप अगर सेम हो बच्चों, उनको हम सिमिलर फिगर्स बोलेंगे। और शेप एग्जैक्टली शेप जो है वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। जैसे कि इस फिगर को आप ध्यान से देखना, अगर मैं सर्कल्स बनाऊं ऑफ डिफरेंट रेडियस, सबके रेडियस अलग अलग हैं बच्चों। ये यहां से बड़ा हो गया, इन सबके रेडियस अलग अलग हैं बच्चों। अब मैं अगर इनके रेडियस काउंट कर लूं, इसका रेडियस R1 होगा, इसका R2 होगा, इसका R3 होगा, इसका R4 होगा, इसका R5 होगा, ऐसे एंड सो ऑन। तो अगर मैं इस रेडियस के बराबर कंसेंट्रिक सर्कल बना दूं, सबसे पहले मैं बड़ा सर्कल बनाऊंगा जिसका रेडियस R1 होगा, ऐसे। फिर मैं ये दूसरा सर्कल बनाऊंगा जिसका रेडियस R2 होगा बच्चों। फिर मैं एक और सर्कल बनाऊंगा जिसका रेडियस R3 होगा बच्चों, ये वाला। फिर मैं एक और सर्कल बनाऊंगा ऐसे, जिसका रेडियस R4 होगा।
ये तो आर्चरी वाला बोर्ड लग रहा होगा आपको, वो भी कंसेंट्रिक सर्कल्स जैसा ही होगा बच्चों। अब मैं आपको एक बड़ी ही ध्यान से मेरी बात सुनना, दो ट्रायंगल्स बेसिकली हमारे सिमिलर, ये चैप्टर ही सिमिलर ट्रायंगल्स का है। दो ट्रायंगल्स आपको सिमिलर कब बोलेंगे आप, उसका राज इसमें छुपा हुआ है। कैसे, अब ये देखना बच्चों, ये जब आपको ये डिसाइड करना हो कि ये क्या सिमिलर फिगर्स होंगी, तो कैसे डिसाइड करोगे आप? जब आपने छोटी वाली फिगर को बड़ी वाली फिगर के अंदर लगा दिया, उसके बाद इसकी जो मार्जिन है इन दो फिगर्स का, ये बच्चों ऐसे, ये वाला मार्जिन ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा हर जगह पर, समझे आप? अगर ये मान लो रेडियस ऐसे, इसका मान लो 10 सेंटीमीटर होता रेडियस, R1 10 सेंटीमीटर होता, और अंदरले ब्लू सर्कल का रेडियस 8 सेंटीमीटर होता, ऐसे R2 अगर हमारा 8 सेंटीमीटर होता, तो ये मार्जिन, ये सर्कल और इस सर्कल में मार्जिन आपका हमेशा से ही 2 सेंटीमीटर विड्थ का होगा, जैसे हमने एरिया ऑफ सर्कल में किया था, एरिया ऑफ द ट्रैक। ये मार्जिन फिक्स होगा बच्चों, कहीं से भी आप देख लो ये 2 सेंटीमीटर ही आएगा, कोई भी कोना इसका ऐसा नहीं होगा जहां पर ये 2 सेंटीमीटर से कम या ज़्यादा हो गया, प्रोवाइडेड कि ये कंसेंट्रिक सर्कल हो, समझे आप? अब उसी तरह से अगर मैं इस रेड सर्कल का रेडियस मान लूँ 6 होगा, मान लो ये 6 था, ये 8 है, तो इनके बीच का मार्जिन 2 सेंटीमीटर हमेशा मेंटेन रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा बच्चों। ये सिर्फ समझाने के लिए है आपको, कि समझ आ जाए कि दो फिगर्स को आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो सिमिलर होंगे। वैसे कंसेंट्रिक सर्कल होने की कोई शर्त नहीं है, ये तो मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं कि दो फिगर्स क्यों सिमिलर होंगी, व्हेन दे आर सेम इन शेप। दो सर्कल्स कौन से भी रेडियस के हों, उनकी शेप हमेशा से बराबर ही होएगी। ये मार्जिन ऐसे ऐसे भी हो सकता है, आप दो सर्कल्स को समझो बस, कि दो सर्कल्स कोई भी ले लो, चाहे सारे ले लो, देखने में इनकी शेप एक जैसी है, बड़ी छोटी तो हो सकती है मगर शेप बिल्कुल सेम है बच्चों, इसीलिए हम इनको सिमिलर सर्कल्स बोलेंगे। ये बात समझ में आई? अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूं। अब जैसे आप समझो कि आपने कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है, कोई भी हो, ऑफ एनी साइड। इसकी साइड मान लो आपने 6 सेंटीमीटर ली, आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, और आपके पास एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है बच्चों। 9th क्लास में आपने पहले किया होगा कि सिमिलर ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, चाहे इनकी शेप में डिफरेंस आ गया, ये छोटा है और ये बड़ा है, पर इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है बच्चों, स्मार्ट बच्चे हो आप, कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसके तो सभी एंगल 60 डिग्री होंगे, तो इस इक्विलेटर के तो 60 ही होंगे बच्चों, इसके तो ऑटोमेटिकली ही एंगल इक्वल आ गए। तो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऑलवेज सिमिलर होंगे। इसका सिंबल ये होता है S फॉर सिमिलर, ये S हो गया, इसे थोड़ा सा आप ऐसे घुमा दो, समझ गए, ये बन गया ऐसे, ऐसे बन गया उल्टा, ये सिमिलर का सिंबल होगा बच्चों। टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विल ऑलवेज बी सिमिलर। अब एक और एग्जांपल देता हूं आपको।
अब आप सोचो कि आपके पास एक स्क्वायर है बच्चों, इसकी साइड मान लो 4 सेंटीमीटर ईच है। एक और स्क्वायर ले लो आप बड़ा, इसकी साइड आप 12 सेंटीमीटर मान लो बच्चों। क्या ये दोनों स्क्वायर सिमिलर होंगे? सिमिलर की कंडीशन, दे हैव सेम शेप, सेम शेप, इसकी और इसकी शेप सेम होगी। दूसरी कंडीशन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, इसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, ये आपको पता है। ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90, ये भी क्योंकि स्क्वायर है इसका ईच एंगल 90 होगा बच्चों, तो ये भी सिमिलर होंगे। ये बात समझिए आपने। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूं बच्चों। अब आपके पास बच्चों एक राइट एंगल मैं बना रहा हूं, एक और राइट एंगल बना दिया। अब क्या ऐसे हो सकता है कि ये दो राइट एंगल सिमिलर हों? सोच के बताना बच्चों। अब ये शेप इनकी सेम है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल होंगे? कंडीशन पिछली दो में जैसे, रेडियस ऑफ एनी सर्कल ड्रा करो, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एनी साइड ड्रा करो, उसी तरह से यहां भी वही कंडीशन है बच्चों। राइट एंगल तो होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी साइड ऑफ एनी यूनिट्स आप इनफाइनाइट राइट एंगल्स बना सकते हो। अब क्या ये सिमिलर होंगे? सोच के बताओ बच्चों, क्या ये सिमिलर होंगे? इनकी शेप सेम है, क्या ये सिमिलर होंगे? नहीं बच्चों, ये सिमिलर नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे? कंडीशन, शेप में चाहे जौन सी मर्जी बना लो आप, कोई मर्जी यूनिट की बना लो आप, उनकी शेप सेम होनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में शेप हमेशा सेम रहेगी, सर्कल में शेप हमेशा सेम रहेगी, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। आपको देख के लग रहा है कि ये शेप सेम है, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा, राइट एंगल भी तो हो सकता है। अब क्या इनकी शेप सेम हो गई? क्या इनकी शेप सेम होगी बच्चों? चाहे 90 डिग्री है, मगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके इक्वल, एक तो 90 हो गया मगर बाकी नहीं होंगे बच्चों। अगर ये 30 डिग्री है तो ये बाय सम एंगल प्रॉपर्टी 60 होगा। अगर ये 10 डिग्री है बच्चों तो बाय सम एंगल प्रॉपर्टी ये 80 डिग्री होगा। समझे? इस केस में बच्चों इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम नहीं आए, जिससे हमें यह पता लगता है कि राइट एंगल्स आर नॉट ऑलवेज सिमिलर। समझे आप? अब इसका नेक्स्ट एक और देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है चीज। थोड़ा थोड़ा मैं आपके माइंड में पिक्चर बना रहा हूं, अभी तो हम कॉन्सेप्ट पर आए ही नहीं हैं। अगर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लें, हैविंग टू साइड्स आर इक्वल, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, इसकी ये दोनों साइड्स बराबर हैं, इसकी ये दोनों साइड्स बराबर हैं बच्चों। अब मुझे देख के बताओ कि क्या ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे? सॉरी, बताओ बच्चों, क्या ये, देखो ध्यान से,
क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं ये। सोचो बच्चों सोचो, मैं मान के चलता हूं ये सिमिलर हैं। अभी हम कोई प्रूव नहीं कर रहे, हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं? नहीं, ये भी सिमिलर नहीं होंगे। सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन, दे शुड हैव सेम शेप। सेकेंडली, देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। समझे आप? अब देखो मैं कैसे करता हूं, इनके दोनों एंगल्स बराबर हैं। अगर मैं इस एंगल को 20 डिग्री ले लूं, ये भी 20 होगा, तो बाय सम एंगल प्रॉपर्टी ये 140 डिग्री आ गया। आइसोसेलेस कंडीशन, आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। अब इस ट्रायंगल में आओ, इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल इक्वल होंगे, तो अगर मैं इसको 40 डिग्री लूं और ये भी 40 डिग्री लूं, तो क्या ये एंगल सम प्रॉपर्टी से 140 डिग्री आ ना सॉरी 100 डिग्री आ जाएगा? अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं हैं, कोई भी नहीं है। एक पिछली बार में तो एक तो था, इसमें तो कोई भी एंगल इक्वल नहीं आया, तो ये भी सिमिलर नहीं होंगे। दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स कैन नॉट बी सिमिलर। अब अगर अभी आपके माइंड में सिमिलैरिटी की कोई भी कंफ्यूजन हो, तो मैं इवन देसी से स्टाइल में आपको समझा देता हूं कि कैसे अंदाजा लगेगा आपको कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं कि नहीं। अभी तो हम ऑब्जर्वेशन पावर से समझ रहे हैं। पहली एक्सरसाइज हमारी ऑब्जर्वेशन की ही है, एक्सरसाइज 6.1। देखो बच्चों ध्यान से, हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन पावर से समझेंगे कि क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल या कोई भी दो फिगर जो आपको दी हो वो सिमिलर हो सकती हैं या नहीं। जैसे मैंने सर्कल के केस में आपको समझाया था कि ये एक सर्कल लो, इसके बीच कोई हो और साइड सेम कंसेंट्रिक सर्कल लिया करो। कंसेंट्रिक में जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए बोल रहा हूं, कंसेंट्रिक होना जरूरी नहीं है। दो सर्कल्स ऑफ एनी रेडियस विल ऑलवेज बी सिमिलर। कंसेंट्रिक तो एक समझाने के लिए बता रहा हूं आपको कि एक ही सेंटर पे दो डिफरेंट रेडियाई के सर्कल बना लेना आप माइंड में। जब भी कंफ्यूजन हो तो माइंड से सोचना कि कोई भी पॉइंट पर क्या इनका आपस में डिस्टेंस ज्यादा या कम होता है। ये तो आपका आइरस बन गया, ये बायोलॉजी नहीं करा रहा बच्चों, मैं आइरस बन गया। वो मैं फिर समझाऊंगा, पहले मैथ देख लें। आइरस की बिल्कुल डायग्राम बन गई। ये आइरस हो गया जो कलर देगा, ये प्यूपिल हो गया जहाँ से लाइट एंटर करती है। वो नहीं बता रहा मैं तो जस्ट ये बता रहा हूँ कि इस दो सर्कल्स में जब हम कंसेंट्रिक रख लें, कोई एक जगह तो होगी जहाँ पर वो सभी कोने उसके दूसरे सर्कल से सेम डिस्टेंस पे आएंगे। क्या कोई ऐसी जगह मिलेगी? यस मिलेगी, कंसेंट्रिक सर्कल पर। तो ये सिमिलर हो गई। अब आप इस दो स्क्वायर्स को देखो, ये एक बड़ा स्क्वायर है बच्चों, इसके बीच में एक छोटा स्क्वायर बना रहा हूं। कुछ ऐसा तो मैं एडजस्ट कर लूंगा कि कहीं पर जाके ये स्क्वायर ऐसे फिक्स हो जाएगा कि इसके एवरी कॉर्नर से, हर जगह से समान दूरी होगी दूसरे सर्कल की। ये वाली फिक्स किया मैंने इसको। मैं इसको फिक्स कर सकता हूं कोई ऐसी जगह पर जहां पर ये सर्कल और ये आउटर और इनर स्क्वायर में डिस्टेंस सेम होगा। और वो क्या होगी बच्चों? वो इनके डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। बड़े सर्कल का भी, ये बड़े सर्कल का डायगोनल है बच्चों, ये छोटे सर्कल का डायगोनल है ये वाला। जहां पे दोनों डायगोनल मिलेंगे वहां पर इनको मैं अगर प्लेस कर दूंगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी शेप बिल्कुल सेम है। समझ गए? ये भी सिमिलर होगा। यस, ये भी सिमिलर होगा। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में आओ।
आपके पास कोई भी साइड का एक बड़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसी में अब आप एक छोटा इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे एडजस्ट करो। कहां पर एडजस्ट होगा बच्चों? इनके सेंट्रॉइड पर। सेंट्रॉइड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। बड़े ट्रायंगल का सेंट्रॉइड और छोटे ट्रायंगल का सेंट्रॉइड अगर हम एक के ऊपर एक रख दें तो यहां से इनकी आपस में दूरी बराबर हो जाएगी। ये भी सिमिलर होंगे। समझ गए आप? अब मुद्दे की बात पे आएंगे हम। मुद्दे की बात, अब एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल लो। अगर इसमें कोई ऐसा ट्रायंगल, क्या हमेशा से ही फिट आएगा? क्या वो एक गिवन कंडीशन में फिट आएगा या हमेशा से? इसमें एक कंडीशन और लगेगी, तब इनमें जाके आपका डिस्टेंस सेम होगा। वो कंडीशन क्या होगी? एक तो है ये राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा अगर ये एंगल इसके बराबर होगा और अगर ये एंगल इसके बराबर होगा, इन दैट केस ओनली ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ना हुए तो ये शेप कुछ ऐसी भी बन सकती है और इसमें आपका कोई भी ट्रायंगल किसी भी तरह से इसके हर एक साइड से समान दूरी पे नहीं आएगा बच्चों। ये ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, ऐसे ऐसे। इस केस में देखो, अब इसको जहां मर्जी रखे जाओ, आगे करो पीछे करो, क्योंकि ये तो 90 है मगर ये वाला एंगल इसके बराबर ना होने की वजह से और ये वाला एंगल इसके बराबर ना होने की वजह से इसको आप कभी भी ऐसा पॉइंट कहीं नहीं ला सकोगे जहां से ये छोटे वाला ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल से समान दूरी पर होगा। इसीलिए इस केस में ये सिमिलर नहीं होंगे। उसी तरह से दो आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़े हमने। ये एक बड़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल मैं बना रहा हूं बच्चों। इसमें मैंने एक छोटा आइसोसेलेस ट्रायंगल कुछ ऐसे बनाया कि अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, जैसे ये वाला एंगल इसके बराबर हो, ये वाला एंगल इसके बराबर हो, तीसरा तो अपने आप ही बराबर आ जाएगा। इस केस में ये सिमिलर होंगे। लेकिन अगर ये एंगल इसके बराबर ना हुआ, ये एंगल इसके बराबर ना हुआ और ये इसके बराबर ना हुआ तो ये शेप सिमिलर में नहीं आएगी बच्चों। कैसे नहीं आएगी? अब मेरी बात को ध्यान से देखो। अब मैं इनके एंगल्स बराबर नहीं ले रहा, ऐसे कर रहा हूं। अब इसको जैसे मर्जी घुमाई जाओ, ये एंगल इसके बराबर नहीं है बच्चों, ये एंगल इसके बराबर नहीं है बच्चों और ये एंगल इसके बराबर नहीं है बच्चों। अब इसको जैसे मर्जी घुमाए जाओ, ये आपकी स्पेस असिमेट्रिकल रहेगी। कुछ माइंड में आपको एहसास सा होने लगा अब कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या चीज है। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब है बच्चों दो ट्रायंगल्स जिनकी शेप सेम होगी। समझे आप? अब मेरे ख्याल से आपके माइंड में थोड़ी थोड़ी पिक्चर बन गई होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल की मैंने डेफिनेशन लिख दी बच्चों। टू ट्रायंगल्स, यहां ट्रायंगल कर लेना, ये तो मैंने ऑल सारा लिखा था लेकिन चैप्टर हमारा ट्रायंगल्स के ऊपर है। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप। Secondly, their corresponding angles are equal, and thirdly, their corresponding sides are proportional. Only in that case हम कहेंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। समझे आप? चलो इसको अच्छे से नोट कर लेना।
अब हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके 4 पार्ट्स हैं बच्चों। इनमें उन्होंने फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए सर्कल द सर्कल्स आर, सॉरी ए नहीं आएगा यहां पर, ऑल द सर्कल्स होगा, ऑल द सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। बताने की जरूरत है, अभी हमने यही डिस्कस किया था कि सर्कल सभी रेडियस जितना मर्जी हो दे विल बी सिमिलर। सेकेंडली, ए स्क्वायर आर डैश कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। अगर स्क्वायर्स हों 2, 4, 6, 8, क्या वो कॉन्ग्रेंट होंगे या सिमिलर होंगे? कॉन्ग्रेंट तो बच्चों होंगे नहीं, क्योंकि उसमें कंडीशन होगी कि उनकी साइड सेम होनी चाहिए। अगर साइड सेम होगी तो स्क्वायर एक ही रह जाएगा। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था कि एक स्क्वायर को दूसरे स्क्वायर में हम ऐसे पुट करके रख सकते हैं किसी पॉइंट पर कि उसका उस अंदरले और बाहरले स्क्वायर में जो ये मार्जिन है वो सेम आ जाएगा। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। थर्ड है बच्चों, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल कौन से? आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। ये भी हम कर चुके हैं बच्चों। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर बट आइसोसेलेस नहीं होंगे, ये भी हमने डिस्कस कर लिया बच्चों। नेक्स्ट है टू पॉलीगॉन्स। यस, ये भी पॉलीगन ही है। वैसे तो ये 3 साइडेड को ट्रायंगल बोल देंगे, 4 साइडेड को क्वाड्रिलेटरल बोल देंगे, और जितकी साइड्स ही ना पता हो 10, 20, 50, 100 उनको हम पॉलीगॉन बोल देंगे। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। यस, कोई 2 पॉलीगॉन है बच्चों जिसकी साइड्स सेम है, मतलब कि 5 साइडेड ला लो आप, 3, 4, 5। एक ये पॉलीगॉन बन गया, दूसरा एक और ले लो आप। इनकी साइड्स सेम है बच्चों, 5, 6, 7 जितने भी मर्जी बना लो आप साइड से। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ये दोनों सिमिलर कब होंगे? देयर कॉरस्पॉन्डिंग, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सिमिलर में तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बच्चों हमेशा से ही इक्वल होंगे। वो ट्रायंगल के ऊपर सभी पर लगता है, एंगल्स तो हमेशा ही इक्वल होंगे, चाहे ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पॉलीगन हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके हमेशा ही इक्वल होंगे, ये हमने डिस्कस कर लिया। एंड बी है बच्चों, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, यस, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर सेम होगी बच्चों फिर तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, फिर तो 2 पॉलीगॉन रहेंगे ही नहीं, वो तो एक ही बन जाएगा। इसीलिए टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इक्वल तो नहीं होंगे, सिमिलर में साइड कभी भी इक्वल नहीं आएगी बच्चों। सिमिलर कॉन्सेप्ट में साइड्स ऑलवेज प्रोपोर्शनल। इसे आप पॉज करके नोट कर लो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। यस, ये हमने अपने आप से आप कोई भी इनकी एग्जांपल दे सकते हो बच्चों। 2 एग्जांपल्स ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। 2 डिफरेंट एग्जांपल्स देनी है बच्चों जिनका पेयर होगा और वो सॉरी हमेशा सिमिलर आएंगी। एक तो 2 सर्कल, ये तो हमने अभी किया है। सेकंड एग्जांपल क्या होगी बच्चों? 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ये हमेशा सिमिलर होंगे। समझ गए आप? अब 2 नॉन सिमिलर फिगर्स की एग्जांपल देनी है बच्चों आपने। अब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे कि मैं बताऊं आपको? 2 नॉन सिमिलर फिगर्स, एक ट्रायंगल एक क्वाड्रिलेटरल,
एक एग्जाम्पल तो ये होगी। सेकंड एग्जाम्पल थोड़ी सी बढ़िया सी बनाऊं पिछले क्वेश्चन रिलेट करके। पॉलीगन एक हो गया, पॉलीगन ऑफ 10 साइड। दूसरा हो गया पॉलीगन ऑफ 11 साइड्स। ये कभी सिमिलर नहीं होंगे। इनकी शेप सिमिलर कैसे आएगी? उसके 10 साइड्स हैं, उसकी 11 साइड्स हैं। न्यूमरस इनफाइनाइट एग्जांपल्स हो सकती हैं बच्चों मेरे ख्याल से। चलो बेसिक एक्सरसाइजेज है आपकी, थोड़ी सी टेस्टिंग हो जाएगी सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से की आपको। इसे पोज करके नोट कर लो। इस एक्सरसाइज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ऑब्जर्वेशन, क्या आपको लग रहा है कि ये सिमिलर हैं? एक तो ये ऑब्जर्वेशन से लग रहा है कि देखो चारों साइड इसकी भी इक्वल है, चारों साइड इसकी भी इक्वल है। दूसरी ऑब्जर्वेशन से लग रहा है कि ये तो 90 गिवन है, स्पेशली जब तक आपको दो एक वर्टेक्स के बीच में ये ना दिया हो तो वो 90 नहीं होगा। कभी भी गैस करने की भूल मत करना बच्चों। इन्होंने यहाँ पर स्पेशली ये राइट एंगल का सिंबल बनाया है, इसीलिए 90 डिग्री है। अगर ये सिंबल हट जाए तो हम इसको राइट एंगल कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि इस फिगर का कोई भी नाम गिवन नहीं है हमें। ये तो राइट एंगल कन्फर्म है, ये राइट एंगल नहीं है। अगर राइट एंगल होता तब ये सिमिलर भी हो सकता था, क्योंकि उस केस में ये स्क्वायर बन जाता। इस केस में ये सिमिलर नहीं है बच्चों। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस फिगर का नाम क्या होगा। इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होगा। छोटा सा लेक्चर था, लेकिन क्वेश्चन एक्सरसाइज करते हुए हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन पूरा जोर मैंने उसकी बेसिक्स को समझाने में लगा दिया। और आप मेरे स्टूडेंट हो बच्चों, और इसको ध्यान से समझना, इस लेक्चर को बड़े आराम से सुनना, पॉज कर कर सुनना, दोबारा दोबारा सुनना, क्योंकि इससे अगली जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 6.2 वो बढ़िया से लेक्चर आने वाला है बच्चों, जिसमें मच अवेटेड, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं बच्चों, वो थ्योरम, द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसे ही एनर्जेटिक वे से। आपके व्यूज़, आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके अच्छे कमेंट्स मेरी एनर्जी का राज हैं। और मैं आपसे यही मैं रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, बार बार बोलता हूं कि आप मेरा कंस्ट्रक्शन वाला जो चैप्टर है उसे ज़रूर देखना बच्चों। उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल्स और सर्कल्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करना। वहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से आपके बेसिक फंडामेंट्स क्लियर करने की कोशिश की है बच्चों। चलो इसी लेक्चर को हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। धन्यवाद।